हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू 1M UFC एंड फाइनली 3 दिन के बाद मैं भी वापस आ गया हूं। लेकिन सभी को नवरात्रि और रमदान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल एक बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिन था। ऐसा मतलब हमने तो इतने 17-18 सालों में देखा ही है कि अगर एक दिन रोनाल्डो ने स्कोर किया तो उस दिन मेसी स्कोर करेगा ही करेगा। अगर मेसी ने स्कोर किया है तो रोनाल्डो स्कोर करेगा ही करेगा। एंड कल भी वही चीज़ हुई that Ronaldo scored a free kick and then in a game against Panama, Messi scored his free kick and completed his 800 career goal. और यहाँ पर रोनाल्डो मेसी देखो सब कुछ अचीव कर लिया है। मेसी ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। कल मेसी को इतना बेहतरीन रिसेप्शन मिला। लेकिन थोड़ा शुरुआत रोनाल्डो से करूँगा बिकॉज भाई रोनाल्डो ऑब्वियस सी बात है इतने डिफिकल्ट फेज से निकलकर रोनाल्डो अब सऊदी में खेल रहे हैं। ही इज़ हैप्पी देयर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रोनाल्डो वहाँ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। रोनाल्डो इज़ enjoying his football as well. वो अपने आप को प्रिपेयर कर पा रहा है। और लास्ट सीजन मतलब इस सीजन की शुरुआत में जब लास्ट ईयर था 2022 तब ही हैड अ डिफिकल्ट फेज वेर ही लॉस्ट हिज बेबी बॉय। फिर वो ट्रांसफर वाला सागा एंड देन उसका जो एक फॉल आउट हुआ था मैनेजर के साथ एंड क्लब के साथ, तो वो चीज़ें उसके गेम पर इम्पैक्ट कर रही थी। इसीलिए हमने देखा कि वर्ल्ड कप में रोनाल्डो को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा एंड कोच के साथ भी नहीं बन रही थी। द न्यू कोच हैज़ कम इन, रॉबर्टो मार्टिनेज, एंड ही सिलेक्टेड रोनाल्डो, गेव द आर्म बैंड वंस अगेन टू रोनाल्डो एंड लास्ट नाइट रोनाल्डो डिलीवर्ड। 2 गेम लगातार, एक अल नसर के लिए और एक कल रात में, एंड 2 बेहतरीन फ्री किक्स। एंड देखो यार रोनाल्डो जब भी फ्री किक स्कोर करता है यार, वो एक होता है ना कि आपके जो बचपन के दिन है वो याद आ जाते हैं कि यार शिट रोनाल्डो यूज टू स्कोर फ्री किक्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, फॉर रियल मैड्रिड, फॉर फन। मतलब सक्सेस रेट अच्छा खासा रहता था। बट देन सिंस हिज नी इंजरी उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है एंड अपने गेम को उसको इवॉल्व करना पड़ा है, जिसकी वजह से उसका जो फ्री किक टेकिंग एबिलिटी थी वो थोड़ी कम हो गई है। लेकिन स्टिल रोनाल्डो हैज़ स्कोर्ड 62 करियर फ्री किक गोल्स। और यहाँ पर मेसी ने भी कल रात में फ्री किक स्कोर करके अपना जो आंकड़ा है 60 का वो 61 कर लिया है। 800 करियर गोल्स मैन। एक इंसान के 830 करियर गोल्स हैं, एक इंसान के 800 गोल्स हैं। दुनिया में कितने ऐसे फुटबॉलर हैं जो कि 80 गोल कंप्लीट नहीं कर पाते? दुनिया में कितने ऐसे फुटबॉलर हैं जो कि 400 का आंकड़ा छूने के लिए भी जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन उसका आधा भी छू नहीं पाते हैं? एंड देन देयर इज दीज 2 गाइज जो कि 800 गोल स्कोर कर चुके हैं। एंड ये मजाक वाली बात नहीं है कि अगर आप लॉन्जिविटी देखोगे हर सीजन का एवरेज अगर आप निकाल के देखो 40 गोल का कम से कम निकलेगा ही निकलेगा, विच इज़ फैंटेस्टिक। क्योंकि इस लेवल पे लगातार 18 साल 19 साल परफॉर्म कर पाना हंसी मजाक वाली बात नहीं है। एंड आप करियर ग्राफ देखो रोनाल्डो मेसी का, ऐसा ही गई है ट्रेजेक्ट्री। बीच में कभी भी ऐसी ट्रेजेक्ट्री आई ही नहीं है रोनाल्डो के। अब देखो एज जो है ना, एज भी अब रोल अदा करती है। लेकिन अगर रोनाल्डो इस तरीके से अपने आप को फिट रख पाएंगे, आई एम नॉट हाइपिंग कि भाई नहीं रोनाल्डो विल डू वंडर्स इन यूरो 2024 और ऐसा वैसा, बट इफ ही कैन कीप हिमसेल्फ फिट, इफ ही कैन कीप हिमसेल्फ, देखो मोटिवेटेड की तो बात है ही नहीं, इफ ही कैन कीप हिमसेल्फ एक मॉडर्न डे फुटबॉलर जो होता है ना उस तरीके से अगर आपको मैनेज कर पाएगा रोनाल्डो, तो वी कैन सी द बेस्ट वर्जन ऑफ रोनाल्डो। मतलब जो 35 के बाद का उसका बेस्ट वर्जन होगा ना वो हमें देखने को मिल सकता है यूरोज में। एंड इसके लिए आपको आपके मैनेजर की भी बैकिंग चाहिए होती है। अभी देख रहे हो आप पॉजिटिव ही पॉजिटिव बोला जितना भी रॉबर्टो मार्टिनेज ने बोला। एंड रोनाल्डो का इंटरव्यू भी आया था अभी वेर ही सेड भाई के yes I made some mistakes and it was one of those इंटरव्यू जहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई he blamed United, कुछ लोग कह रहे हैं कि he blamed that interview. I am not going to choose sides in that. I am just happy that he is performing well. And coming back to Messi भाई, देखो यार the reception that he got last night, it was the very first time that Argentina played in Argentina after winning the World Cup, and great game by the way. Messi could have scored three free kicks out of which he scored 1, and free kick से गोल मतलब अपना गोल स्कोर करके 800 गोल्स कंप्लीट किए हैं, which is absolutely fantastic. Now these moments are very special क्योंकि हमें नहीं पता यार हम के कितने साल और इन दोनों को प्लेयर्स को एंजॉय करने वाले हैं। बट दिस टेल्स यू कि एक जब प्लेयर को अडोर किया जाता है ना तो वो प्लेयर कितना ज़्यादा खुश होता है और वो उसकी परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट करता है। यू टॉक अबाउट PSG फैंस, they don't rate Lionel Messi that much. They don't actually care about Lionel Messi that much. For them it's Mbappe and it's PSG, and PSG की टीम में Messi is not happy. And Ronaldo was facing the same situation at United in the second season where the manager was not, मतलब अभी where Ten Hag and Ronaldo के बीच में तनातनी थी and he was not finding that rhythm. But अभी दोनों प्लेयर्स जब इंटरनेशनल ड्यूटी पे आए हैं they have performed really well. And यहाँ पर अब देखो यार
मेसी यहाँ से अपना फ्यूचर किस तरफ लेकर जाएंगे, वेल ही रिटर्न बैक टू बार्सिलोना, क्योंकि अब चांसेस ना पीएसजी में रिन्यू करने के बहुत ही मिनिमम हो गए हैं। और यहाँ पर अग्वेरो का भी स्टेटमेंट आया दैट मेसी अगर लापोर्ट अप्रोच करते हैं तो मेसी वुड डेफिनेटली लाइक टू कम बैक टू बार्सिलोना। तो वो भी एक सीन देखना है हमें कि इस इंटरनेशनल जो पीरियड है उसके बाद मेसी के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन पे क्या एक हमें अपडेट मिलती है, बिकॉज एज थिंग स्टैंड्स ही वोंट रिन्यू विद पीएसजी बिकॉज फैंस का ट्रीटमेंट देन क्लब का प्रोजेक्ट एंड ऑल देयर इज नो क्लैरिटी। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उनके डिसीजन को ज़रूर इम्पैक्ट करेगी। बट आउट ऑफ द ब्लू भाई, आउट ऑफ द एब्सोल्यूट ब्लू, Julian Nagelsmann has been sacked by Bayern Munich and Thomas Tuchel has been appointed by Bayern Munich as the new head coach. भाई मतलब this is no one predicted this, especially after knocking out PSG. सब ने यही बोला था कि भाई अब तो जूलियन नागल्समैन का जो है ना टाइम वो एक्सटेंड हो गया, ही विल स्टे टिल द एंड ऑफ द सीजन। बट हमने देखा कि भाई प्लेयर्स का फॉल आउट हुआ था, आपका नॉयर का फॉल आउट हुआ है, थॉमस मुलर का फॉल आउट हुआ है, साने को भी अच्छे से यूज नहीं कर रहा है वो, तो द प्लेयर्स वर नॉट हैप्पी एंड देन व्हेन द स्टार प्लेयर्स आर नॉट हैप्पी समवन नीड्स टू गो। एंड अगर क्लब का प्रोजेक्ट उन प्लेयर्स के साथ है, द मैनेजर नीड्स टू गो एंड मैनेजर हैज बीन लेट गो। तो यहां पर अब टूकल्स बायर्न म्यूनिख विल फेस पेप ग्वार्डियोला की मैन सिटी। एंड नाउ यू नो कि अब यहां पर थॉमस टूकल ने ही बायर्न म्यूनिख जब वो चेल्सी मैनेज कर रहे थे तब मैन सिटी को फाइनल में हराया था। एंड नाउ थॉमस टूकल इज वंस अगेन और हैज द अपॉर्चुनिटी वंस अगेन टू नॉक मैन सिटी आउट ऑफ द चैंपियंस लीग। अब देखो यहां पर टूकल के लिंक्स आ रहे थे रियल मैड्रिड के साथ, तो रियल मैड्रिड की इस सिचुएशन में अब पूरी जो एक पकड़ थी ना टूकल के ऊपर कि भाई टूकल को तो हम लेकर आ जाएंगे, अब वो चेंज हो चुकी है। लेकिन मैड्रिड के रडार पर थे नागल्समैन, अब नागल्समैन फ्री हो गए हैं, तो अब ना काफ़ी एक इंटरेस्टिंग ट्रायो सा फॉर्म हो गया है वेर राउल इज देयर, वेर आपका इवन जाबी अलोंसो इज देयर। आप टूकल को अभी एक मॉनिटर कर रहे थे लेकिन अब यहाँ पर नागल्समैन आ गया है, तो अब इन सारे मैनेजर्स में से कौन आएगा, क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस मैनेजर अगर देखा जाए जितने ऑप्शंस रखे हैं टेबल के ऊपर उसमें नागल्समैन ही है। एंड नागल्समैन हैज डन अ क्वाइट मतलब ये नहीं बोलूँगा मैं बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं बायर्न के साथ, बट he has delivered in big games, especially in Champions League, defeated Barcelona, defeated Inter, then defeated PSG. तो it hasn't been an easy season for Bayern in terms of Champions League football, लेकिन उन्होंने फिर भी रिजल्ट्स निकाल के दिए हैं। अब यहाँ पर भाई बायर्न म्यूनिख का जो सेटअप होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, कुछ प्लेयर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ क्या होगा वो भी हमें नहीं पता है। जाओ कैंसेलो का कल स्टेटमेंट आया दैट नागल्समैन वांटेड टू कीप मी बियॉन्ड दिस सीजन, ही वांटेड टू साइन मी, बट नाउ नागल्समैन इज नॉट देयर। टूकल डिफीटेड मी इन द यूसीएल फाइनल, आई होप ही मेक्स मी विन अ चैंपियंस लीग दिस सीजन विद बायर्न म्यूनिख। तो देखो अब यहाँ पर जो एक सिचुएशन थी ना मैड्रिड के केस में वो चेंज हो गई है, और अब जो सिचुएशन थी कुछ प्लेयर्स के रिगार्डिंग कि नॉयर का फ्यूचर क्या होगा, मुलर का फ्यूचर क्या होगा, अब उस पर भी हमें और क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नॉयर वॉज ऑन द वर्ज ऑफ लीविंग बायर्न अगर नागल्समैन इस सीजन के बियॉन्ड कंटिन्यू करता था, क्योंकि उसका फॉल आउट हो चुका है। अब यहाँ पर देखना है भाई कि क्या सिस्टम डेवलप होगा, क्योंकि हम सबको पता है भाई टूकल लाइक्स टू गो विद अ 3 एट द बैक सिस्टम, विंग बैक्स को खिलाना चाहता है वो। तो इस पूरे सिस्टम में कैंसेलो को बहुत बड़ा एक मिलेगा, पुश मिलेगा, क्योंकि कैंसेलो को वैसे भी ज़्यादा अपफ्रंट खेलने की आदत है। तो वी हैव टू सी एंड आप देख सकते हो कि भाई अल्फोंसो डेविस को भी एक अच्छा खासा पुश मिलेगा, वो भी एक बात है। तो यहाँ पर एक आउट ऑफ द ब्लू डिसीजन लेकर बायर्न ने सबको हक्का बक्का कर दिया है, लेकिन हक्के बक्के तो हम भी हो गए हैं यूनाइटेड फैंस, क्योंकि एक फिनिश एक एंटरप्रेन्योर आकर बिड करता है, कहता है मैं 50% पे करने को तैयार हूँ और 50% फैन मिलजुल के कर लेंगे, फैंस का से होगा, ये होगा, वो होगा। एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन भाई, ये क्या चल रहा है? मतलब ये कोई मतलब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कि पार्टनरशिप पे खरीद लेते हैं? भाई एक काम करते हैं, आधा तुम कर दो सब मिलजुल के और आधा मैं अकेले कर लूँगा। फुटबॉल क्लब है भाई, ये कोई आपकी दुकान नहीं है, या आप फ्लैट में जब आप एक रहते हो ना 4-5 बंदे रह कर के भाई मिलजुल के राशन खरीद लेते हैं, ऐसे घर चल जाएगा और अपना राशन ना फिर अपन डिवाइड कर लेंगे जितने भी लोगों से हैं और उतना अमाउंट सब बराबर से पे कर देंगे। दिस इज़ अ फुटबॉल क्लब वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ नॉट समथिंग कि आपके डेली हाउस होल्ड का सामान लेने जा रहे हो आप। एंड यूनाइटेड ने वो बिड रिजेक्ट कर दी है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि आपके कतारी ग्रुप और सर जिम रेडक्लिफ दोनों ही बाहर हो सकते हैं इस पूरे बिडिंग वॉर से, और यहाँ पर यूनाइटेड जो है ग्लेजर्स का अटक के रह सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा। एक्सटेंड की गई डेडलाइन जिससे बताया जा रहा है कि इंटरनल जो है यूनाइटेड की हायरार्की के वो अनहैप्पी है।
अनहैप्पी तो हम भी हैं 17 साल से, हमने तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले पाया। लेकिन हाँ, बात वो है कि आज डील जाने की पूरी एक आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी है दोनों पार्टीज़ के पास, सर जिम रेडक्लिफ और आपके अल्थानी ग्रुप जो है उसकी। एंड यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भी डील आएगी उसमें जो बेस्ट पॉसिबल डील उनके प्राइस टैग को मैच करेगी ग्लेजर्स के, वही ओनरशिप के रेस में आगे निकल के जाएगा। और जो अभी आप कह सकते हो कतर के पास अपर हैंड है, लेकिन कतारीज अभी भी अपनी जो 6 बिलियन की उनकी डिमांड है उसको मैच नहीं करना चाह रहे हैं ग्लेजर्स की। यहाँ पर ग्लेजर्स का ये मानना है कि भाई 6 बिलियन से तो ज़्यादा मिलने चाहिए हमें, क्योंकि क्लब जो है वो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में अंडर 10 है। लेकिन आप अगर देखोगे ना वाकई में, तो आकर जो भी पार्टी आएगी उसको इतना पैसा लगाना पड़ेगा ओल्ड ट्रैफर्ड पे, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ पे, विमेंस फैसिलिटीज़ पे, कि उनके लिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्लब परचेज में इतना पैसा लगाऊंगा, फिर मैं क्लब के डेवलपमेंट में इतना पैसा लगाऊंगा, तो मुझे ओवरऑल जो क्लब का एक आप कह सकते हो ना जो खरीदने की वो पड़ेगी प्राइस, वो कितने की पड़ेगी। तो इट्स टू मच, इट विल क्रॉस बियॉन्ड 7.5 बिलियन अगर आप ऐसे देखोगे टोटल इवैल्यूएशन पे। तो वो मेरे हिसाब से 5.5 या 5.5 से लेकर 6 बिलियन के बीच में डिसाइड हो जाएगी। देयर आर वेरी स्लिम चांसेस दैट ग्लेजर्स माइट स्टे, एंड इफ दे स्टेज मैन देन नथिंग इज गोइंग टू चेंज। जो हम फेस करते आ रहे हैं इतने टाइम से, हम वही फेस करेंगे। नथिंग इज गोइंग टू चेंज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड फॉर यूनाइटेड फैंस। लेकिन आप बताइए भाई, आपके हिसाब से जो थॉमस टूकल की डील साइन हुई है बायर्न के साथ, वो किस तरीके से अब यूसीएल के फिक्चर्स पर इम्पैक्ट डालेगी? कुछ प्लेयर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो अब इंप्रूव होंगे नहीं होंगे? जो रिलेशनशिप है बिटवीन द प्लेयर्स एंड द मैनेजर, अब वो किस तरीके से आप देख रहे हो इस डिसीजन के बाद? एंड डू यू थिंक दैट रोनाल्डो विल कंटिन्यू टिल यूरो 2024 एंड हु नोज बियॉन्ड दैट? एंड आपके हिसाब से मेसी अपने करियर के एंड में कितने गोल स्कोर करके अपना करियर एंड करेंगे? और इन दोनों के फ्री किक करियर गोल्स अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहो तो इनके करियर के एंड में कितने होंगे? वो सारी चीज़ें बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू 1MUFC।